जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन अब बिहार में विधानसभा चुनाव की बारी है और विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में जितना समय है उससे ज़्यादा अब सभी पार्टियां जो हैं वो तैयारी में हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरा जाए। लेकिन इस बीच हम चर्चा करने वाले हैं लोकसभा चुनाव में जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा वो कुशवाहा जाति की। जिस तरीके से अभी बिहार की तमाम पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल, इन तमाम लोगों ने कुशवाहा जाति और कुशवाहा वोट पर इस तरीके से नज़र बनाया है कि किसी भी तरीके से ये बड़ा जो वोट बैंक है वो हमारे साथ आ जाए तो लोकसभा चुनाव की तरफ विधानसभा में भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इस बीच जो कुशवाहा के बड़े नेता कहे जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जो लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ लड़ते हैं और काराकाट से राजा राम सिंह जो कि महागठबंधन के हैं, उनके हाथों उनकी हार होती है। इस बीच में पावर स्टार पवन सिंह हैं, उनका नाम सामने आता है, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर वो न होते तो शायद उपेंद्र कुशवाहा यहाँ चुनाव जीते हुए थे। लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, उनका एक भी जो है सीट नहीं है, चाहे विधानसभा हो, विधान परिषद हो या फिर आपको लोकसभा। अब चर्चा यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा को किसका समर्थन मिलेगा। देखिए, जो औरंगाबाद के सांसद हैं अभय कुशवाहा, जो पहली बार यहाँ से चुने गए, उनको जो है राष्ट्रीय जनता दल ने ज़्यादा वेट दे दिया, उनको जो है संसदीय दल का नेता बना दिया लोकसभा में। तो जाहिर सी बात है, कुशवाहा को इतनी बड़ी जिम्मेवारी देने के बाद राजद की एक पॉलिसी रही, वो मैसेज देने का प्रयास वो कर रहे थे कि कुशवाहा वोट हमारे साथ जुड़े रहे। इधर 2 सीटें लोकसभा की, राज्यसभा की माफ कीजिएगा, खाली हुई हैं, जिसमें मीसा भारती हैं और दूसरे पर बीजेपी से नवादा के सांसद विवेक ठाकुर, जो कि राज्यसभा सांसद थे। इनके लोकसभा में जाने के बाद ये 2 सीटें खाली हुई हैं, जहां एक तरफ चर्चा है कि राजद जो है वो अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य को राज्यसभा भेज सकते हैं। वहीं बीजेपी की ओर से ये तय माना जा रहा है कि वो राजपूत जाति को एक बार फिर से मौका दे सकते हैं, राज्यसभा सीट में भेज सकते हैं। कई दावेदार नाम हैं उसमें, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम चल रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा ऑफर जदयू के तरफ से मिला है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से हम बड़ी खबर दे रहे हैं कि जदयू के हवाले से उपेंद्र कुशवाहा को जो है एक बड़ा ऑफर मिला है। अब देखना यह है कुशवाहा उसे कैसे डील करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा को यह ऑफर मिला है कि वो अगर हमारे साथ पार्टी विलय कर लेते हैं, आरएलएम जो कि उनकी पार्टी है, अगर वो जदयू के साथ विलय कर लेते हैं तो फिर जदयू विधानसभा में उनको एक अच्छा मौका दे सकती है। आपको जानकारी है कि जदयू जो है अब जहां उनके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं संजय झा, अब मौका है, अगर विधानसभा चुनाव लड़ते भी हैं उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से, तो 2 या 3 सीटें मिलेंगी। अगर वो जदयू के साथ चले जाते हैं, जो कि लौकुश की पार्टी कही जाती है, नीतीश कुमार की राजनीति रही है, तो उपेंद्र कुशवाहा को एक बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी वो मौका तो देने से रही, राज्यसभा की टिकट वो देने से रही। ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन यही है, या तो राजद या जदयू। ऐसे में राजद अगर रोहिणी आचार्य को आगे कर देता है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास बचता ही क्या है। चाहे वो मुकेश सहनी की लीजिए, एकदम जैसे ही लोकसभा में चुनाव हारे, कोई पूछ नहीं रहा है, उससे वही हो जाएगा। तो ऐसे में जो है अब उपेंद्र कुशवाहा को जदयू ने ऑफर दिया है कि अपनी पार्टी हमारे साथ विलय कीजिए। अगर ये डील उपेंद्र कुशवाहा लेते हैं तो 2025 में एनडीए और खासकर जदयू और मजबूती के साथ बिहार में चुनाव लड़ सकता है। इससे लालू प्रसाद यादव को भी झटका लगेगा, बीजेपी को भी झटका लग सकता है। तो नीतीश कुमार का ये गेम प्लान जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ है। उपेंद्र कुशवाहा इसको कैसे देखते हैं, कैसे लेते हैं, ये समय पर जाएगा। हम लगातार नजर बनाए हुए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।